हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात की मोस्ट पॉपुलर मिठाई मोहनथाल। तो मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको खास बातों का ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें ढाबा किस तरीके से देना है, आपको मोहनथाल के जो मिश्रण को पकाना है वो किस तरीके से पकाना है, इसकी चाशनी आपको कैसी बनानी है, और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इसका मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए आज मैं आपको मोहनथाल बनाना सिखाऊंगी। आप इस तरीके से मोहनथाल बनाएंगे तो आपका मोहनथाल एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। कभी भी आप मोहनथाल बनाने में फेल नहीं होंगे। तो चलिए फिर गुजरात की मोस्ट पॉपुलर और फेमस मिठाई जो कि मोहनथाल है उसको बनाना शुरू करेंगे। तो मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना है और कौन कौन चीज़ें लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज हम बनाएंगे 1 किलो बेसन के साथ ये मोहनथाल। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के 2 पैकेट लिए हैं बेसन के, और उसके साथ ही हम 1 किलो चीनी लेंगे और 1 किलो ही हमें घी लेना है। तो सभी मेज़रमेंट का आप सही से ध्यान रखते हुए बनाइएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम एक छोटे से पैन के अंदर 100 से 150 ग्राम जितना घी लेंगे और उसके साथ ही हम उतना ही दूध लेना है। तो घी और दूध आपको थोड़ा सा गर्म लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ हल्का ही गर्म होना चाहिए। तो अब हम एक बड़ी सी परात के अंदर बेसन को निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही पैकेट का बेसन निकाल लिया है और हमने जो दूध और घी को मिक्स करके रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसमें हम ढाबा देंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें डालना है और अच्छे से मसलते हुए बेसन में ढाबा देना है इस तरीके से। तो आपको दोनों ही हाथों से मसलते हुए ढाबा दे के तैयार करना है। तो आज तो फ्रेंड्स मैंने ये प्लेन वाला जो बेसन आता है वो लिया है। अगर आपके पास थोड़ा सा दरदरा बेसन है तो आप वो भी ले सकते हैं। ढाबा देने के बाद इस तरीके से हम सेट कर देंगे और इसको ढक देंगे और 20 से 25 मिनट या फिर 30 मिनट के लिए ढक देना है। तो मैंने यहाँ पे 20 से 25 मिनट के लिए इसको ढक दिया था। फिर उसके बाद हम हाथों से फिर से इसको ऐसे खोल लेंगे। तो इस तरीके से खोलने के बाद हमें बेसन को छानना है। तो इस तरीके से हमें ढाबा देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप अच्छी तरीके से और अच्छा खासा मोहनथाल बनाना चाहते हैं तो आप तो चाहे दरदरा सा बेसन ले या फिर इस तरीके से जो बारीक वाला बेसन आता है उसका यूज़ करें, लेकिन हाँ, उसके अंदर इस तरीके से ढाबा देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ढाबा दे के हमने अच्छे से इसको छान लिया है। तो आपके पास छानने के लिए छन्नी नहीं है तो आप इस तरीके से कद्दूकस से भी इसको छान सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये छान के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर हमने अच्छे से ढाबा दे के बेसन को छान लिया है और ये बेसन हमारा एकदम दानेदार बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। तो जब तक मैंने बेसन में ढाबा दिया तब तक मेरा मेहंदी लगवाने के लिए ऑर्डर आ गया है, तो मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी फ्रेंड्स। और ये बेसन में ढाबा लगा के मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो अब मैं ओवरनाइट के बाद आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है तो ऐसा हो जाए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसन ढाबा दे के आप ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं ओवरनाइट के बाद आपको ये दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमने घी था वो डालना है। तो घी हमने 1 किलो जितना लिया है, तो घी को मैंने फ्रीज़ में रख दिया था तो ये जम गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम साइड पे इसको गर्म करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। आप चाहे तो एक साथ ही गर्म करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने से हमारा टाइम बहुत कम वेस्ट होगा और इस तरीके से हम अच्छे से बना पाएंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा 1 किलो घी है वो उसका इस्तेमाल कर ही देना है। तो हमने 1 किलो बेसन, 1 किलो चीनी और 1 किलो ही घी लिया है। इतने मेज़रमेंट से हम मोहनथाल बनाएंगे तो ये मोहनथाल हमारा 2.5 से 3 किलो तक बन के तैयार होगा। तो उस हिसाब से आपको जितना भी मोहनथाल बनाना है उतना मेज़रमेंट आप सेट करके ले लीजिएगा। तो अच्छे से हम धीमी आंच रखेंगे और बेसन को भूनेंगे। तो जब भी आप मोहनथाल बनाए उसमें ढाबा देना बहुत ही ज़रूरी है और इस बेसन को हमें एकदम धीमी आंच पे सेकना है। बिल्कुल भी आपको फ्लेम है उसको हाई नहीं करनी है, ना ही मीडियम पे रखना है, स्लो गैस पे हम सेकेंगे। तो करीब मैंने इसको आधे घंटे से पौने घंटे तक सेक के तैयार किया। तब तक बेसन हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो एकदम ये हल्का हो गया है और अपनी क्वांटिटी से डबल दिखने लगा है। तो बस इसी तरीके से बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। सारी ये प्रोसेस हमें धीमी आंच पे ही करनी है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हमने बेसन को अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से अच्छा खासा बेसन सीख जाए और इसमें से बबल्स आने लगे तब तक अच्छे से बेसन को सेक के तैयार कर ले। फिर उसके बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी मलाई हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मोहनथाल बना रही हूँ तो मैंने मावा लिया है।
तो 1 किलो बेसन के साथ हमने 200 ग्राम मावा ले लिया है। तो मावे को मैंने अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लिया है और ये मैंने फीका वाला मावा लिया है। आप चाहे तो मीठा मावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मावे को हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास मावा ना हो तो आप दूध और मलाई डालेंगे तो उससे भी मावे वाला टेस्ट आ जाएगा मोहनथाल में। तो अच्छे से मावा डाल के मिक्स कर लेना है। तो चलिए फिर हमने अच्छे से इसको मिक्स करके तैयार कर लिया है और ये हमारा मोहनथाल का जो मिश्रण था वो पक के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो अब हमारी जो मोहनथाल बनाने की एकदम परफेक्ट और एकदम सही जो चीज़ है वो आ रही है, जो कि है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सही से नाप लेंगे। तो मैंने 1 किलो चीनी ली ही है, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से भगोनी में डाल के चेक कर लेंगे। तो ये मेरी पूरी 1 भगोनी भर के चीनी हो गई है। तो उसी भगोनी से हम आधी भगोनी भर के पानी लेंगे, मतलब कि जितनी चीनी है उसका आधा हमें पानी लेना है। तो बस इसी तरीके से अच्छे से आप मेज़रमेंट सेट करके चीज़ों को ध्यान में रख के ये मोहनथाल बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आपका मोहनथाल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो जब भी आप चाशनी बनाए मोहनथाल के लिए तो चाशनी को हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है। तो आप ये प्रोसेस है उसको हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको कंटिन्यू ही इसको चलाते रहना है इस तरीके से। तो चाशनी को आपको कितना पकाना है और कब तक पकाना है ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम चाशनी को इस तरीके से प्लेट में लेके चेक करेंगे। तो ये जो हमारी चाशनी है वो 2 से ढाई तार की बननी चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके से तार में समझ नहीं आएगा तो मैं आपको आगे भी एक ट्रिक्स है उसको बता के आपको ज़रूर समझाऊंगी कि आपको चाशनी किस तरीके से पकानी है। तो चलिए फिर हमारा जो 2 तार की चाशनी है वो बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, जितना भी हम तार को खींचते हैं ये तार टूटता नहीं है फ्रेंड्स, इस तरीके से लंबा होता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें 2 से ढाई तार की चाशनी बना लेनी है। फिर भी अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो मैं आपको दूसरा तरीका है वो भी बता देती हूँ। तो जिस भी बर्तन में हम चाशनी बनाते हैं उसी बर्तन को हमें इस तरीके से किनारों से अच्छे से खरोचना है। ये देखिए, तो इस तरीके से खरोच के हम चाशनी को लेंगे तो ये चाशनी हमारी एकदम पक गई है और इस तरीके से पाउडर फॉर्म में हो गई है चाशनी पक पक के। तो बस इसी तरीके से ये चाशनी बन ना जाए तब तक हम चाशनी को पकाएंगे। और जो हमने चाशनी और पानी का मेज़रमेंट लिया था वो कंटिन्यू पकते पकते सिर्फ और सिर्फ आधी क्वांटिटी में हो जाना चाहिए। तो बस इसी तरीके से हमें चाशनी को पका के तैयार करना है। तो मोहनथाल की चाशनी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है पकाना। तो बस इसी तरीके से हम चाशनी पका के तैयार कर लेंगे। अब मोहनथाल का कलर है वो जैसे ही बाज़ार में मिलता है मोहनथाल वैसा ही आए उसके लिए हम 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अच्छे से हम चाशनी को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि चाशनी बनाना कितना आसान है। और हाँ, आसान तो है ही, साथ में चाशनी को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चाहें तो इस तरीके से चाशनी को 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाशनी में कुछ भी डाउट लगे तो आप क्या करें कि चाशनी को लास्ट में जब भी आप बेसन में डालने होते हैं उससे पहले 2-3 मिनट ऐसे उबाल ले, अच्छे से उबाल ले। तो इस तरीके से करेंगे तो चाशनी आपकी थोड़ी बहुत भी कच्ची होगी तो पक जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पे यही करके आपको दिखाया है कि 2 से 3 मिनट और हमने चाशनी को पकाया है। और ये चाशनी कुछ एकदम हल्की सी, मतलब कि हमने जितना पानी और चीनी लिया था उसकी तीसरे हिस्से की चाशनी हो गई है, तब तक हमने पकाया है। दूसरी तरफ हमारा जो बेसन वाला घोल हमने पका के रखा था वो भी गाढ़ा हो गया है। तो उसके अंदर हम ये चाशनी डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेवर के लिए हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, अभी नहीं डाल रहे हैं, अभी सिर्फ हमने इलायची का पाउडर डाला है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हो गया हमारा मोहनथाल का मिश्रण है वो बन के तैयार। तो इस तरीके से भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो आप और इसको 20 से 25 मिनट पका सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, मोहनथाल है वो बनने में परफेक्ट बनना चाहिए। तो अब हमने लास्ट में 2 प्लेट को ग्रीस करके तैयार कर लिया है। इसके अंदर हम दोनों ही प्लेट के अंदर मिश्रण को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो मैंने प्लेट भी थोड़ी बड़ी ली है और 2 प्लेट ली है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा प्लेटों को इस तरीके से टैप टैप कर देंगे
और ऊपर से अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स डाल के मोहनथाल को सजा लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और पिस्ता और साथ में चिरौंजी ली है। तो इस तरीके से डाल के हम सजा लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा प्लेट से ऐसे कर देंगे तो ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। तो मोहनथाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो ये मोहनथाल हमारा 4 घंटे में ही सेट होके तैयार हो गया है। तो कभी कभी ये 3 से 4 घंटे में भी सेट हो जाता है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए भी आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो जिस हिसाब से आपने मोहनथाल को पकाया होगा उस हिसाब से टाइम लग सकता है। तो 4 घंटे के बाद हम निकाल लेंगे और इस तरीके से अच्छे से हम इसमें कट लगा देंगे। तो जितना भी आपको छोटे बड़े टुकड़ों में मोहनथाल को रखना है उस हिसाब से कट लगा के तैयार कर लें। और हाँ, जब भी आप मोहनथाल को निकालें तब आप इस तरीके से कोने में से एक पीस निकाल लें। उसके बाद आप सारे पीस निकालेंगे तो ऐसे ही अच्छे से पीस निकल के तैयार होंगे। ये देखिए। तो चले फिर हमारा मोहनथाल बन के तैयार हो गया है। मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ। तो मेरे निकालने के तरीके से ही आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि मोहनथाल कितना परफेक्ट बना है। और एकदम सही माप और सही तरीके से आप मोहनथाल बनाएंगे तो आपका भी मोहनथाल इसी तरीके से परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो है ना फ्रेंड्स, मोहनथाल बनाने की एकदम सरल और एकदम सिंपल रेसिपी। तो आप इस तरीके से सारी बातों का ध्यान रख के मोहनथाल बनाएंगे तो आपका भी मोहनथाल ऐसे ही बन के तैयार होने वाला है। तो एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से मोहनथाल बना के ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। और हाँ, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एकदम आसान और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।